ठीक है बना। सुदामा जी महाराज जब द्वारका की तरफ जा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि सुदामा जी जब भगवान द्वारकापुरी की ओर सर घूमते घूमते सुदामा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आओ मैं कन्हैया कैसे जाऊं मैं कन्हैया तेरी बोल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हैया कैसे जाऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिका की बड़ी दूर। प्रसन्न हुए योगेश्वरों ने कहते कि राजन भागवत का अर्थ है आपके कल्याण के लिए सबसे पहले प्रथम जो उपदेश दिया उसको कहते भागवत। भागवत धर्म की तीन परिभाषा है, तीन धारा है भागवत धर्म की। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। परमात्मा प्रति जब हम विश्वास करेंगे आस्था करेंगे, भागवत धर्म होता मध्यशील संबंध से। भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। विश्वास हो जाए तो भागवत में संबंध जुड़ जाए और उसके बाद में जब संबंध हमारा जुड़ जाता है तो आत्मसमर्पण भी हो जाना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा से जो संबंध जुड़ेगा वह आत्मसमर्पण हो जाएगा। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से परमात्मा को जो चिंतन करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति चलता है, जीव जो चलता है, वही भागवत धर्म कहते हैं। धर्म का जो अनुकरण करे, जब तक विश्वास नहीं होगा प्यारे, तब तक भागवत धर्म प्राप्त नहीं होगा। विश्वास और फलदायी कारण विश्वास हो जाए, उससे संबंध जुड़ जाए, आत्मसमर्पण हो जाए, उसी को तो भागवत कहते हैं। जो कड़े कड़े में परमात्मा का चिंतन करे, स्मरण करे, भगवान के चरणों की झांकी को निहारे, बोले उसी को भागवत धर्म कहते हैं। आज जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन नवयुग उत्सव का वर्णन किया, आगे गोविंद कन्हैया ने कहा संसार में वैराग्य यदि प्राप्त करना है मेरे प्रति अनुराग ही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार में वैराग्य नहीं आएगा प्यारे, मेरे प्रति अनुकरण अनुराग नहीं होगा, तब तक आपको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। वैराग्य कैसे मिले? उद्धव ने कहा वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य 3 प्रकार से होता है। मर्कट वैराग्य, शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा? घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुरंत कमंडल को ले लिया, मैं वृंदावन में जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा। और जब मन शांत हो जाता है तो पुनः वापस घर आ जाते हैं। ये मरकट वैराग्य। शमशान वैराग्य, जब सब यात्रा शमशान घाट पर जाते हैं, विचार करते हैं, वैराग्य हो जाता है। सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं जो आत्मसमर्पण प्रभु के चिंतन में चला जाए। कि सच्चा त्याग कबीर का
जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया, वो तो डूब गया मझधार। सच्चा वैराग्य यदि जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसे गोविंद का चिंतन स्मरण अपने आप हो जाता है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने उद्धव जी को एक प्रश्न कहा कि हमसे कह रहे कि यही प्रश्न सन्यासी ने एक सन्यासी से यदु ने कहा। यदुवंशियों के पूर्व में राजा थे यदु। एक बार यदु महाराज घूमते वन में गए। वन में जाकर उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। वृक्ष के नीचे एक मोटा तंगड़ा पुरुष बैठा था, भगवान का चिंतन कर रहा था, स्मरण कर रहा था। यदु महाराज वहां जाकर के उस पुरुष से पूछा, अटपटी बातें कही, यदि कोई आपको मोटा तंगड़ा कहे तो आपको बहुत बुरा लगा। यदु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, आप इतने हष्ट-पुष्ट कैसे हो? वह महाराज यदि महाराज ने दत्तात्रेय से कहा, पूछा, बाबा क्या खाते हो आप, क्या पीते हो आप, इतने हष्ट-पुष्ट क्यों हो? यहाँ पर 4-5 कोस में कोई गांव नहीं, आपकी कुटिया नहीं, और इस सुनसान वन में रहते हो, तो अगर खाते क्या हुआ? जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा, उस दिन से मानो द्वारका को एक प्रकार की नजर रही। आज बस देखिए, महाराज का मन बड़ा उदास था। दिन रात एक चिंता करते थे। नारद जी का आगमन हुआ, बस देखते रहा, महाराज आप बड़े बेचैन हो, चिंता तो होकर ब्रह्म दीनों का, आप कैसी चिंता कर रहे हो? बस देखिए उदास चरणों में बंदन किया नारद जी के प्रणाम। नारद जी बोले, राजा आजकल आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या कारण है उदासीनता का? बस देव जी कहने लगे, भगवान पहला मेरा सौभाग्य ये है, कृष्ण और बलराम जैसे मेरे दो पुत्र हैं। दूसरा सौभाग्य ये है कि द्वारकापुरी जैसे मैं राजा। आज वसुदेव जी कहने लगे, सौभाग्य ये है कि महाराज कि आप जैसे संतों का मेरे यहाँ आगमन हुआ है, जिनके घर पावन भई संत पधारे आप, हमारे ग्रह बड़ा पवित्र हो गया, पावन हो गया। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है, आज संत महात्मा से कहना मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता था आ रहा हूँ, भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म। जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा जनक ने नवयुवकों से किया था। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरां, ये तो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य जन्म जन्मांतर के पता नहीं कौन से पुण्य किए कर्म किए जो मानव शरीर में लगा। परमात्मा जब बहुत कृपा करते हैं, असीम कृपा परमात्मा की हो जाती है, तब मानव का शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनि में भटक करके जीव दबाता है, बड़ी बात से मानव तन को प्राप्त करता है, मानव तन को प्राप्त कर लेते हैं। जी
दुनिया ओ रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं ओ मतलब की ये सारी दुनिया मतलब और नहीं मतलब की ये सारी दुनिया मतलब और नहीं हार गया हूँ मैं मनमोहन हार गया और ऐसा नहीं समझो हो जाना चले मेरे सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाना आरती के लिए। चंद्रमः मनसो जातः सूर्यो अजायतः सौत्राद्वायुष प्राणशमघादन्यजायतः मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मेरी
तारे आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती उतारूं मैं केवल तेरी आरती उतारूं मैं केवल तेरी आरती उतारूं मैं केवल तेरी सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए ऊपर और अंतिम बात कहना है क्या हमें हाथ उठा ले गई भैया हमारा मन महाराज की ओम हरि ओम ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति लोकद्याय शांति वसुद्याय शांति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदे। हेलो 51 रुपया डॉक्टर दिनेश चौहान जो राजू ग्वालियर के हैं, राजू जी के दामाद हैं, जो मंदिर के भगत जी हैं, उनके दामाद 51 रुपया भागवत भंडारे के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ताली बजाएं। बोलिए बालाजी महाराज की, पंचमुखी महाराज की, बोले बाबा की, राधा कृष्ण की, आज के आनंद की। 211 रुपए उमेंद्र सिंह यादव, उम्मेद यादव। संतों की पीछे लाइन में, आगे देवियों की लाइन में सभी लोग कार्यकर्ता घूम के देखते रहे व्यवस्था को। सुमित पूरी पानी ले लेके आओ, नहीं लेके आओ।
了。啊，你过了，过了。啊，不能。